हाँ, आप समझो मेरी बात को, ठीक है। एक तो जैम हैलाइड्स होता क्या है, अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उसे जैम हैलाइड कहते हैं। ओके, और दो अलग अलग कार्बन से अगर अटैच होते हैं तो उसे विश, है ना, विशिनल हैलाइड्स कहते हैं। तो एक जैम हैलाइड्स एक ही कार्बन से दो हेलोजन मॉलिक्यूल अटैच होना, और विशिनल हैलाइड्स दो अलग अलग कार्बन से हेलोजन ग्रुप्स का अटैच होना। ओके, तो अपन जैम हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे अपना ये जो मैथेन है, मैथेन से दो क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो दोनों क्लोरो ग्रुप जब अटैच हैं तो जब 2KOH से जब हम रिएक्ट कराते हैं, जो कि क्या है, हमारे एल्केलाइन सोल्यूशन है, तो हमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैथेन से अटैच हो जाते हैं, दो Cl ग्रुप हट जाते हैं, किसके साथ, पोटेशियम के साथ हट के 2KCl का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब इस मॉलिक्यूल का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक H2O का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकालते हैं, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होके ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और H2O मींस जो वाटर है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्लियर? हाँ, वैसे ही जो जैम हैलाइड्स है, इसका सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे इथाइलिडीन क्लोराइड, जिसमें जो एक कार्बन से दो क्लोरो ग्रुप अटैच है, 2KOH से रिएक्ट कराया तो डाईहाइड्रोक्सी एथेन का फॉर्मेशन हुआ, है ना, 1 डाईहाइड्रोक्सी एथेन का फॉर्मेशन हुआ, और जो के 2K के साथ दो Cl मॉलिक्यूल बाहर निकले, और जब इसमें हाइड्रोलाइज मतलब डिहाइड्रेशन किया, एक H2O का मॉलिक्यूल निकाला, एक H2O का मॉलिक्यूल निकालने पर हमको एसिटाल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हुआ, या फिर एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और वैसे ही हम बात करें डाइक्लोरो मैथिल बेंजीन, डाइक्लोरो मैथिल बेंजीन में हम बात करें तो जैसे 2KOH के साथ रिएक्ट किया तो डाईहाइड्रोक्सी मैथिल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, और डाईहाइड्रोक्सी मैथिल बेंजीन का जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें बेंजीन एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और अदर एग्जांपल देखो इसमें, जैसे हमारा ये कंपाउंड्स है आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड्स, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड्स, तो इसमें हम बात करें 2KOH से जब हम रिएक्ट करते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी वाला ये जो हमारा कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन हुआ। तो मींस जब प्रोपिलीडीन हम मतलब आइसोप्रोपिल ग्रुप लेते हैं, आइसोप्रोपिल ग्रुप लेते हैं, या फिर बात करें तो सेकेंडरी जैसे ग्रुप लेते हैं, तो सेकेंडरी ग्रुप लेने पर हमेशा हमें कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ओके, मींस जो सेकेंडरी ग्रुप लेने पर कि हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अगर अपन सेकेंडरी कार्बन वाला बात करें, जो आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड लेंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हमारा मेथड था, इसके अंदर स्टार्टिंग में तो हमको जैसे एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, और फिर बाद में हमको बात करें जैसे सेकेंडरी वाला, अगर हम कंपाउंड लेते हैं, जैम हैलाइड्स लेते हैं, तो उसके अंदर हमको कीटोन का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेथड है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मेथड बहुत ज्यादा बार आया है, बहुत ज्यादा बार ये रिएक्शंस को पूछी गई है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओके, तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन किस तरीके से होता है पहले हमको ये देखना है। तो यहाँ देखो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में कि एल्कीन्स रिएक्ट विद O3, जब एल्कीन्स O3 के साथ रिएक्ट करती है तो ओजोनाइट विच ऑन सब्सिक्वेंट क्लीवेज विद जिंक डस्ट एंड वाटर टू गिव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। मींस जब हम एल्कीन जब रिएक्ट करती है O3 के साथ तो ओजोनाइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि विच इज सब्सिक्वेंट क्लीवेज, और जब हम इसका क्लीवेज करते हैं, तोड़ते हैं विद जिंक डस्ट और वाटर के साथ, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखो।
यहाँ पे देखो, जैसे हम बात करें, ये एल्कीन है फर्स्ट, एल्कीन को O3 से जब हमने रिएक्ट किया, एल्कीन को O3 से रिएक्ट किया तो ये इस तरीके से ओजोनॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ओजोनॉइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे नॉर्मली मैं करके जैसे डबल बॉन्ड, ये तो पूरा हटा दो, इसे डबल बॉन्ड हटा दो और फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। मतलब ये तो इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे ये दोनों, ठीक। और नीचे एक और दो ऑक्सीजन और इस तरीके से ये रिएक्ट करके एक ओजोनॉइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर इसके बाद बात आती है ओजोनॉइड बनने के बाद जब जिंक और H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें इनको तोड़ते हैं। अब इनको तोड़ेंगे किस तरीके से, ये देखिए कि जिंक जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो जिंक के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। और देखो जैसे कि हमारा कंपाउंड देखो, एक मॉलिक्यूल तो ठीक, ये जो ऑक्सीजन है ये तो जिंक के साथ रिएक्ट करता है, H2O एसिटिस बाहर निकल जाता है। और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो जैसे कि ये मॉलिक्यूल, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, गौरव और अंकिता समझ में आया? गौरव और अंकिता, ओके, अच्छा, चलो अब सही आएगी। ओके, तो ये जो ओजोनॉइड का फॉर्मेशन है और ये इससे दोनों फॉर्म हो रहे हैं, तो बहुत सिंपल मेथड है और है ना, बहुत ही यूजफुल मेथड है। ये समझो कि ये हर 2-3 साल में रिपीट होके आता ही रहता है ये वाला। तो ये जो मेथड है आपको एकदम परफेक्टली इसमें परफेक्शन होना चाहिए, कंप्लीट विथ थ्योरी। इसको लिखना आना चाहिए कि आपको भाई हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे अगर ये रिएक्शन आती है। अगर इस रिएक्शन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स बना देता है, वो कोई क्वेश्चंस बना देता है, एमसीक्यूज बना देता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी इसी में ही आगे देखते हैं। इसके और एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब देखो कि इट इज क्लियर दैट इफ द कार्बन फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड, अगर कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, कैरीज ए हाइड्रोजन एटम अटैच, अगर उसके साथ जैसे हाइड्रोजन एटम अटैच हो तो एल्डिहाइड्स आर फॉर्म, तो एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज कीटोन आर फॉर्म, नहीं तो फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ, जैसे एल्किल ग्रुप हुआ, जैसे भाई ये हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन की जगह अगर एल्किल ग्रुप अटैच है, अगर एल्किल ग्रुप अटैच है तो समझो किसका फॉर्मेशन होगा, तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा उसमें। ओके, तो ये ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन की जगह अगर दो एल्किल ग्रुप अटैच करते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो यही हमारा एग्जांपल दिया है कि भाई जैसे एथिल इथाइलिन है, इथाइलिन का ओजोनोलाइसिस किया, तो जिसके पास ये दोनों हाइड्रोजन थे तो अपने पास जैसे इन दोनों से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ये देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट जैसे ब्यूटूइन, ये हमारा एग्जांपल देखो ब्यूटूइन। अब ब्यूटूइन के अंदर जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो इसमें एक एल्किल ग्रुप अटैच है, ठीक है, एक एल्किल ग्रुप अटैच है, तो फिर अपन उसी हिसाब से ओजोनोलाइसिस किया, ये मॉलिक्यूल टूटा, ठीक, H2O के साथ एक ऑक्सीजन अटैच हो गया, H2 माइनस H2O2 हो गया, ठीक है। और फिर जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल CH3CHO, है ना, CH3CHO एक मॉलिक्यूल ये और CH3CHO एक मॉलिक्यूल ये, तो दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के हमको मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जैसे कीटोन के फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे वो देखो, यहाँ देखो कि भाई हमने लिया 2 मिथाइल ब्यूटूइन जब हम लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूटूइन,
तो इस तरीके से ओजोन लेयर जो स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड से, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है जब हम इसका ओजोनोलाइज करते हैं, तो एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है, और एक एसीटोन, ये बात करें प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन होगा, कैसे ये देखो, जो कंपाउंड हमको होंगे, ये देखो, एक तो एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और एक प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा मेथड है, इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फॉर्म कर सकते हैं एक साथ। ओके, अब एक जो इसमें नोट वाली बात है, तो देखो जिंक डस्ट रिमूव, जिंक डस्ट क्या होती है, H2O2 के साथ फॉर्म करती है जिंक डस्ट, एंड अदरवाइज कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू एसिड, और जो एल्डिहाइड्स को क्या कर सकती है ये, अगर जिंक जिंक डस्ट यूज नहीं लेंगे तो ये जो H2O2 जो फॉर्म हुआ है ये डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एसिड्स में, एल्डिहाइड्स को। इसलिए क्या है कि हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट हटा देते हैं H2O2 से, ठीक है, जिंक डस्ट को H2O2 से हटाना जरूरी होता है। अब अपना जो नेक्स्ट मेथड आता है, नेक्स्ट मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल, कि ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन से कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, जैसे ग्लाइकोल ऑन ऑक्सीडेशन विद KiO4, पोटेशियम पेरियोडेट, पोटेशियम पेरियोडेट, जो कि इसका जो फार्मूला है पोटेशियम पेरियोडेट, और लेड एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट का जो मॉलिक्यूल है ना, तो गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड के कितने हैं, टू मॉलिक्यूल्स देते हैं, कैसे, जैसे जो ग्लाइकोल है हमारा, है ना, ग्लाइकोल को KiO4 से जब हमने रिएक्ट किया तो डायरेक्टली जो मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सीधे ही दो कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, टू H2O का फॉर्मेशन करता है और KiO3 देता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपके NCERT में नहीं है, लेकिन ये काफ़ी रिएक्शन यूज होती है प्रिपरेशन के लिए, आपको पता होनी चाहिए। और फिर जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जांपल लेते हैं, KiO4 से रिएक्ट कराते हैं, तो हमको जो फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, H2O और KiO3 मिलेगा। और ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ब्यूटेन 2,3 डाई अल्कोहल है, जो हमारा कंपाउंड KiO4 से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल, मतलब ये यहाँ से टूट के एसिटाल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, H2O और KiO3 मिलता है, जिसे ब्यूटेन 2,3 डाइऑल कहते हैं। और फिर हम बात करें और हमारे जो अदर कंपाउंड है आगे की तरफ, पिनेकॉल, जिसे हम बात करें 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई ऑल, मतलब 2,3 पोजीशन पे डाई मिथाइल ग्रुप हो और 2,3 पोजीशन पे ही डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। जब KiO4 से जब ये रिएक्ट करते हैं तो फिर हमें दो जो कीटोन वाले मॉलिक्यूल, दो कीटोन वाले मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, H2O निकलता है और KiO3 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। तो मीन्स हम बात करें जो जिस तरीके का हम कंपाउंड लेंगे तो उसी तरीके का हमको क्या होगा, कीटोन या एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होगा। ओके ओके। अब जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्रोएल्केन, कि नाइट्रोएल्केन से किस तरीके से हम एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसको फॉर्म करते हैं। ये देखो कि इन दिस रिएक्शन नाइट्रोएल्केन रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH, जब नाइट्रोएल्केन कंसंट्रेट NaOH और KOH से रिएक्ट करती है टू फॉर्म साल्ट, साल्ट का फॉर्मेशन करती है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो उसके हाइड्रोलाइसिस से हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। देखो जैसे नाइट्रोएल्केन है जो हमारी, ठीक है, कि नाइट्रोएल्केन जब बेस के साथ या एल्किल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, और जब हम इसको रिएक्ट करने के बाद जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका NaOH के साथ इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन से एक सोडियम ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन। नॉर्मल चीज अभी फर्स्ट रिएक्शन में समझने की कोशिश करो। एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसके साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ये नाइट्रोजन के साथ, है ना। अब नाइट्रोजन के पास अगर एक इसको बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग की कैपेसिटी चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले जाएंगे, मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाते हैं ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है एक नेगेटिव, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव आ जाता है, तो वो एक सोडियम मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, तो ONA मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इससे नाइट्रोजन के पास जाके दो इलेक्ट्रॉन चले गए इस बॉन्ड के, तो फिर दो इलेक्ट्रॉन जाते ही नाइट्रोजन क्या कर लेता है, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और ONA, है ना, जो सोडियम ऑक्साइड वाला मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसको हम दोबारा से हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में जब दोबारा से हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं स्ट्रॉन्ग मिनरल्स एसिड की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि देखो ये यहाँ पे ये ONA है ना, ONA ये निकल जाता है, ये नाइट्रोजन निकल जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ओनली फॉर एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ओके। तो फिर ये जो एल्डिहाइड्स का जो मॉलिक्यूल है ये हमको फॉर्म हो जाता है स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स के प्रेजेंस में। और ये तो था देखो इस वाले कंपाउंड में, और इसमें डिफरेंस ये कि इसमें दो हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप था इस कार्बन से अटैच, अगर दो एल्किल ग्रुप अटैच हों तो हमको कीटोन का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि NaOH की प्रेजेंस में, फिर H2O, है ना, H2O मॉलिक्यूल जब इसमें से निकलेगा इस रिएक्शन में NaOH से जब रिएक्ट कराते हैं, है ना, तो ONA और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर जब हम इसको दोबारा से H3O प्लस और स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें जो कीटोन का मॉलिक्यूल है, कीटोन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें और नेक्स्ट चीज बात करते हैं कि जो 1 नाइट्रो एल्केन है, 1 नाइट्रो एल्केन गिव्स एल्डिहाइड, कि 1 नाइट्रो एल्केन से तो एल्डिहाइड मिलते हैं, 2 नाइट्रो एल्केन्स गिव्स कीटोन। तो 1 नाइट्रो एल्केन जब हम देखते हैं NaOH से रिएक्ट करते हैं, तो ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है जब इसका H3O प्लस स्ट्रॉन्ग मिनरल्स एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो कि एल्डिहाइड है ना। और जब हम सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की बात करें, ठीक है, जब इससे रिएक्ट करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो हमको एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब दो कार्बन वाले मॉलिक्यूल लेते हैं तो नाइट्रो एल्केन। और जब हम 2 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन वाला कंपाउंड लेते हैं, 2 डिग्री वाला नाइट्रो एल्केन कंपाउंड लेते हैं, NaOH से रिएक्ट करते हैं, तो हमें इसका प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। तो ये आज की जो हमारा मेथड था, आज का मेथड हमारा इतना ही था। फिर नेक्स्ट जो हमारे मेथड्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कल कल की क्लास में, ओके।